नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे दोस्तों। और ये वीडियो है साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के बीच जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा कल, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हम 3 चीजें यूज करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो और डेटा एनालिसिस। यहाँ पे प्रेडिक्शंस मैं आपको दूंगा जो बेस होंगे इन 3 चीजों पर। साथ साथ ही आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट भी दूंगा जो आप अपनी ड्रीम 11 में या फैंटेसी 11 में पिक कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से प्लेयर्स बिलो न्यूट्रल हैं ताकि आप उन्हें अवॉइड कर सके। और उसके साथ हम मैच के विनर्स भी देखेंगे, टॉस के विनर्स भी देखेंगे। और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसा टाइम फ्लो होगा मैच का। टाइम फ्लो यानी कि पूरा मैच का जो फ्लो होगा, बैटिंग कब होगी, बॉलिंग कब होगी और कौन सी टीम का पलड़ा कब भारी दिखाई देगा वगैरह। तो उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हम काफी मैचेस कवर करेंगे यहाँ पे। पहले चलते हैं और कवर करते हैं आज का मैच और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो को देखते हैं यहाँ पे। तो 3 बजे से लेके लगभग 6:30 बजे तक ये पहली इनिंग्स खेली जाएगी। और जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये पहली इनिंग्स का फ्लो है। लेफ्ट में जो लिखा हुआ टाइम है 15-15 मिनट का मैंने गैप दिया है। जो बीच में लिखे हुए सारे प्लानिटरी पोजीशंस है और चेंजेस जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे लिखे हुए हैं। और राइट पे जो लिखे हैं वो फेवरेबिलिटी है। तो 3 से लेकर 3:15 जब शुरुआत होती है वहां पे हल्की बॉलिंग से शुरू होगी। यहाँ पे पहला फेज बॉलिंग की तरफ है थोड़ा सा, हालांकि बैटिंग भी शुरुआत अच्छी होगी। पिच जो है मेरे हिसाब से ठीक ठाक बैटिंग के लिए। तो यहाँ पे इनिशियल पहले जो मेरे ख्याल से 5 या 6 ओवर होंगे बॉलिंग के लिए बढ़िया होंगे। यहाँ विकेट लूज करने के चांसेस भी हैं, लेकिन अवॉइड कर सकते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा केयरफुली खेले। उसके बाद आप देखेंगे 3:15 बजे से लेके लगभग 4:15 पूरा 1 घंटा यहाँ पे बैटिंग बढ़िया है। रन अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ट्रबल होनी चाहिए बैट्समैन को बैटिंग करते हुए। फिर 4:15 से लेके लगभग 5:15 बजे तक यहाँ पे 1 घंटा बहुत लंबा टाइम है जहाँ पे ट्रबल में डाल सकती है बॉलिंग टीम जो भी होगी। यहाँ पे बहुत ही मुश्किल कर सकती है सिचुएशन। साथ साथ ही विकेट गिरने के भी चांसेस है, एक नहीं 2-3 विकेट्स यहाँ पे गिर सकती हैं। उसके साथ साथ रन्स भी रुकेंगे बनने, इतने इजी फ्लो नहीं होगा यहाँ पे। विकेट्स काफी हो सकते हैं क्योंकि सैटर्न का यहाँ पे फेज है। ये फेवर करेगा मोस्टली यहाँ पे इंग्लैंड को। सैटर्न जो है वो मोस्टली 8 नंबर है, तो 8 नंबर को ज्यादा फेवर करता है। लेकिन दोनों टीम यहाँ पे जो भी बॉलिंग करने आएगी वो टीम को फेवर करेगा। यहाँ पे बैटिंग उसके बाद 5:15 से लेके एंड ऑफ द इनिंग्स तक फिर बढ़िया है। बाद में फिर कोई ट्रबल इतनी आनी नहीं चाहिए। तो 3 से 3:15 इनिशियल फेज जो भी यहाँ पे बैटिंग करने आएंगे। उसके बाद सेकंड फेज है 4:15 से 5:15। ये 2 फेजेस में संभालना होगा, काफी विकेट्स गिरने के चांसेस है। इसे संभाल लेते जो भी टीम तो स्कोर अच्छा कर सकती है। यहाँ पे बड़ा स्कोर करना होगा क्योंकि फिर सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे ड्यू भी आती है। अगर आप डेटा एनालिसिस देखिए, चेजिंग भी काफी यहाँ पे फेवरेबल है। तो उस हिसाब से रन अच्छे बनाने होंगे ताकि सेकंड जो चेस करने टीम उनको भारी पड़े हो। तो ये रहेगा फ्लो। आप जो अपनी ड्रीम 11 बनाएंगे, याद रखिए वेरी लकी प्लेयर्स को पिक करें जो मैं आपको दूंगा। और उसमें से जो इनिशियल बैटिंग करने आएंगे उनको पिक कीजिए। लगभग मेरे ख्याल से टॉप 2-3 जो है बढ़िया करेंगे। उसका मिडिल ऑर्डर हो सकता है थोड़ा सा लड़खड़ा यहाँ पर। फिर फाइनल में जो आते हैं ऑलराउंडर्स उन्हें पिक कीजिए। यहाँ पे सेकंड इनिंग्स आपके सामने आ रही है। ये 6:45 से लेके लगभग 10:15 के आसपास यहाँ पे इनिंग्स जाएगी सेकंड इनिंग्स। और यहाँ पे जो भी टीम इनिशियली बैटिंग करने आएगी 6:45 से लेके लगभग 7:15, ये जो आधा घंटा है यहाँ पे बहुत ही क्रूशल आधा घंटा है। यहाँ पे विकेट्स गिरने के चांसेस हैं पहले फेज में। तो यहाँ पे अगर टॉप ऑर्डर में समझूं थोड़ा आउट हो सकता है यहाँ पे इन एनी चांस। ये एक फेज हो सकता है जहाँ पे विकेट्स गिर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो मोस्टली फ्लैट बैटिंग है। लगभग 7:15 से लेके आप 9 बजे तक देखें तो बिल्कुल बैटिंग है, यहाँ पे बॉलिंग है ही नहीं। और उसके बाद न्यूट्रल की तरफ है 9 से लेके 10 बजे तक, लेकिन वहां पे बैटिंग की तरफ न्यूट्रल है। यानी कि यहाँ पे हो सकता है विकेट्स गिरे, रन्स भी रुक सकते हैं, लेकिन फिर भी बैटिंग साइड को ज्यादा फेवरेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझिए कि यहाँ पे 350 या 300 के ऊपर का स्कोर है, जो भी ओवर पार स्कोर होता है वहां पे पहली टीम ने बना दिया। तो 6:45 से 7:15 जो भी टीम यहाँ बैट करने आएगी वो इनिशियली विकेट्स लूज कर सकती है, यहाँ पे स्ट्रगल करेगी। 7:15 बजे से लेके आप समझ के 9 बजे तक यहाँ पे उन्होंने 150-200 रन बनाए। और जीत के लिए चाहिए होंगे अराउंड 100 या 150 रन, जो भी लास्ट के 20 ओवर में बचता है। तो ये चेजेबल है, यहाँ पे बना सकती है टीम। जो 9 बजे से लेके 10 बजे तक यहाँ पे फिर न्यूट्रल फेजेस है। तो यानी कि विकेट भी गिरेंगी, रन भी बनते दिखाई देंगे। तो ज्यादा ट्रबल होनी नहीं चाहिए। वहीं पे अगर 10 ओवर में लगभग 150 या 160 ऐसे रन चाहिए होंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी नीचे चेस करना। फिर वहां पे ये मैच को नहीं कर पाएंगे चेस। तो ये सेकंड टीम की तरफ यहाँ पे फेवरेबिलिटी मोस्टली है। लेकिन अगर वो इनिशियल फेज वहां पे अवॉइड करते हैं 6:45 से 7:15, अगर वो बहुत ज्यादा विकेट खो देते हैं यहाँ पे फिर ट्रबल में आ सकते हैं यहाँ पे चेस करते वक्त। और खास करके अगर यहाँ पे बड़ा टारगेट हो, छोटा टारगेट हो तो वहां पे कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए। मुझे फ्लैट बैटिंग दिख रही है सेकंड इनिंग्स में। लास्ट में जाके शायद विकेट्स गिरेंगी बट उसमें ज्यादा कुछ महत्व होगा नहीं वहां पे, ये मुझे दिखाई दे रहा है फ्लो। अब इसी के बेस पे चलते अपनी वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट की तरफ। सबसे पहले इंग्लैंड की तरफ देखते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज की है। तो नेट स्कैवर ब्रंट है जिनके नंबर्स बढ़िया हैं कल मैच के लिए। वेरी लकी में इकलौती इंग्लैंड की तरफ से आ रही है, ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज है। लकी में आती है टैमी बेमोंट,
एमी जोन्स, हेदर नाइट और एलिस कैप्सी। और न्यूट्रल में आती है सोफिया डंकली, एमा लैम्ब, शार्लेट डीन, सोफी एसेल्स्टन, लिंडसे स्मिथ और लॉरेन बेल। तो जो आप पिक करते हैं अपनी टीम में तो डेफिनेटली वेरी लकी वालों को पिक कीजिए, मेरे हिसाब से बढ़िया करेंगे। लकी वाले आप पिक कीजिए जैसे कि फर्स्ट इनिंग्स चल रही है और इंग्लैंड बैटिंग करने आई है, तो इनिशियल ओपनर जो है वहां पे अच्छा करेंगे, आपको जैसे बताया सेकंड और थर्ड नंबर तक। तो इनमें से कोई सेकंड थर्ड नंबर आते लकी में, उन्हें भी पिक कर सकते हैं। न्यूट्रल वालों को भी सेम वे में आप पिक कर सकते हैं। न्यूट्रल वाले जो है मोस्टली यहाँ पे अच्छे रन बनाते हुए दिखाई देंगे, यानी कि एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है आपकी ड्रीम 11 में ज्यादा इंपैक्ट ना दे, लेकिन अच्छे रन बनाते हुए दिखाई देंगे, तो उन्हें तब पिक कीजिए अगर बैटिंग फेवरेबिलिटी वहां हो तो वे बढ़िया करते हैं। लकी वालों को भी आप पिक कर सकते हैं टीम में, वो भी अच्छा करेंगे। सेकंड यहाँ पे साउथ अफ्रीका की तरफ चलते हैं, तो साउथ अफ्रीका में वेरी लकी में सुनील लूस की वेरी लकी है, तो बढ़िया नंबर है, अच्छा है, इनको आप पिक कीजिए। लॉरा वोलवार्ड जो कैप्टन भी है, टैस्मैन ब्लिट्स, क्लोई टायरॉन, ये लकी प्लेयर्स हैं। न्यूट्रल की तरफ चलते हैं तो मैरिजिन कैप, हेनेके बॉश, सिनालो जाप्ता, नैडिन डी क्लर्क, मसाबत्ता क्लास, आयाबंगा खाका और मलाबा, ये सारे प्लेयर्स हैं जो न्यूट्रल में आते हैं। मोस्टली बॉलर्स हैं इनके, तो आप समझ चलिए अगर सेकंड इनिंग्स में जो भी टीम आती है यहाँ पे, तो जो पहले ओपनर इसमें से होंगे वो स्ट्रगल कर सकते हैं। अगर वो वेरी लकी हो तो पिक कीजिए, अदरवाइज वो स्ट्रगल कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी होंगे वो बढ़िया करेंगे। तो इस तरह से आपकी टीम बनेगी जब आप अपनी ड्रीम 11 बनाते हैं। ये हमारे वेरी लकी की लिस्ट है जो मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बेस पे यहाँ पे प्रोवाइड की है। आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने लाइफ पाथ, नेम नंबर और भी चीजें की है जो मैंने इंक्लूड नहीं की है, लेकिन और भी चीजों को मैं कंसिडर करता हूँ। अब थर्ड लिस्ट हमारी यहाँ देखेंगे जो होगी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे। यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी यूज की है। तो वेरी लकी में आते हैं सुनील लूस, नैडिन डी क्लर्क, ये साउथ अफ्रीका की लिस्ट है। लकी में आती है वोलवार्ड, कैप, बॉश, ट्रायन और खाका। माफ कीजिए मैंने इनके पूरे नाम नहीं लिखे यहाँ पे, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे कौन कौन प्लेयर है। न्यूट्रल में आते हैं मलाबा और बिलो न्यूट्रल में आते हैं ब्रिट्स, जाफ्टा और क्लास। तो ये सारे प्लेयर्स की लिस्ट है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी यूज की, प्लानिटरी जो पोजीशंस है या प्लैनेट्स हैं जो हैं इनको सपोर्ट करते हैं जो वेरी लकी में आ रहे हैं। न्यूट्रल वाले जैसे मैंने बताया अगर ये फेवरेबल टाइम पे आते हैं, बॉलिंग बॉलर है जैसी मलाबा, तो इनको आप पिक कर सकते हैं अगर इनकी बॉलिंग जोन में आती है। ये अगर फर्स्ट बॉलिंग में आ रही है फॉर एग्जांपल तो ये अच्छा बॉलिंग कर सकती है, सेकंड में आएंगी तो थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है। सिमिलर वे में इंग्लैंड की तरफ चलते तो वेरी लकी में नैट स्काइवर ब्रंट, उसके बाद एमी जोन्स, शार्लेट डीन और लिंडसे स्मिथ। लकी में सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, लॉरेन बेल। न्यूट्रल में टैमी बेमॉन्ट, हेदर नाइट, एमा लैम्ब और सोफिया एसेल्स्टन। और बिलो न्यूट्रल में इंग्लैंड की तरफ से एस्ट्रोलॉजी प्लानिटरी में कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये रही लिस्ट दोनों टीम्स की। अब आप अपनी टीम बनाइए। मैं आज आपको कोई ड्रीम 11 यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं अपने चैनल पे देने की कोशिश करूंगा, यूट्यूब पे भी और साथ साथ ही अपने टेलीग्राम पे, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन फिलहाल जो प्लेयर्स की लिस्ट दी है आप इन्हें याद रखें और टाइम फ्लो को याद रखें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ड्रीम 11 के लिए भी, साथ साथ ही मैच का फ्लो भी समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ ड्रीम 11 और अब हम चलेंगे हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सबको मैं विशेष देता हूँ ताकि अपनी ड्रीम 11 बड़े बने। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपकी ड्रीम 11 कैसे रही, आपको ये मेथड कैसा लगता है, ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकूँ। तो इसके बाद चलते लास्ट सेक्शन जो हमारा टॉस और मैच विनर्स है। जैसे मैंने पहले कहा था आपको, यहाँ पे टॉस और मैच में पहले न्यूमरोलॉजी वाइज आपको बताता हूँ, फिर एस्ट्रोलॉजी वाइज बात करते हैं। पहले न्यूमरोलॉजी वाइज यहाँ पे टॉस के लिए जो मुझे चांसेस आज ज्यादा लग रहे हैं वो है इंग्लैंड की जो कैप्टन है वो ज्यादा बेटर नंबर पे मुझे आज लग रही है सूटेड टॉस के टाइम पे भी। और साथ ही साथ जब एस्ट्रोलॉजी हम कंपेयर करते हैं दोनों के नंबर्स और दोनों के ज़ोडिएक साइंस वगैरह, तो वहां पे मुझे इंग्लैंड वुमेन की जो कैप्टन है उनके ज्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे टॉस जीतने के। फेवरेबल है, खुद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी उनकी ज्यादा अच्छी लगेगी मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है। और जहां पे आज का डेट भी देखेंगे तो आप 29 है और साथ ही ओवरऑल जब आप करते हैं तो नंबर 3 पे आता है, यानी कि पूरे डेट को अगर आप कैलकुलेट करते हो अक्टूबर 29, 2025 नंबर 3 पे आता है। नंबर 2 और नंबर 3 दोनों सूट करते हैं इंग्लैंड की कैप्टन को, तो यहाँ पे उनके ज्यादा चांसेस टॉस जीतेंगे। जहां पे मैच के चांसेस है, मैच में हम पूरी टीम का जब देखते हैं नंबर्स, दोनों टीम को कंपेयर करते हैं, वहां पे साउथ अफ्रीका की टीम के नंबर्स जो है वो नंबर 2 नंबर 3 दोनों से कंपेटेबल ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। इंग्लैंड का यूजुअली नंबर 8 पे आता है और साउथ अफ्रीका नंबर 5 पे आता है, तो 2 और 3 दोनों नंबर्स कंपैटिबल होते हैं नंबर 5 से। साउथ अफ्रीका के न्यूमरोलॉजी वाइज मुझे ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस यहाँ पे मुझे लगता है बेटर होंगे इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन जब ओवरऑल टीम का जो कॉम्पोजिशन मुझे दिखाई दे रहा है वो न्यूमरोलॉजी वाइज साउथ अफ्रीका का ज्यादा बेटर लग रहा है, तो उनके चांसेस मुझे स्लाइटली बेटर लग रहे हैं। तो यहाँ पे स्लाइटली बेटर का मतलब है दोनों टीमें अच्छा करेंगी, दोनों टीमों के चांसेस अच्छे बनते दिखाई देंगे। शुरुआती इंग्लैंड बढ़िया करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका लेटर में आके यहाँ पे अच्छे कर सकती है, अच्छा घुमा सकती है मैच को। तो इस वजह से न्यूमरोलॉजी वाइज साउथ अफ्रीका के चांसेस मैच के लिए ज्यादा बेटर है। ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी के वाइज अभी हम चलते हैं सेकंड वहां पे सेक्शन की तरफ। तो एस्ट्रोलॉजी वाइज जो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो भी टीम चेस करी है उनकी फेवरेबिलिटी ज्यादा बनती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट जो है वो ज्यादा फेवर कर रहे हैं चेजिंग टीम को। यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में प्लैनेटरी पोजीशंस भी बढ़िया है। फर्स्ट इनिंग्स में सैटर्न का काफी वहां पे फेजेस है जहाँ पे बॉलिंग को अच्छी फेवरेबिलिटी मिलेगी, लेकिन सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे मुझे खास दिख नहीं रहा। अगर स्कोर यहाँ पे विद इन रेंज होता है, यानी
यानी कि लगभग 300 के आसपास के रेंज में, तो मुझे लगता है चेजेबल टारगेट होगा, यहाँ पे चेज करना आसान होगा। 300 350 के ऊपर वाला टारगेट जो होगा वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है सेकंड टीम को चेज करने का, लेकिन देखना ही होगा टीम जो चेज करने आती है यहाँ पे वो कैसे चेज करती है। एस्ट्रोलॉजी वाइज फेवरेबिलिटी मेरे हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशंस जो है सेकंड इनिंग्स में चेसिंग टीम को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, और जो न्यूमरोलॉजी वाइज है वहाँ पे मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के चांसेस यहाँ पे बेटर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस मैच में, इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। ड्रीम 11 के पिक्स के लिए आप सबको शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ कि वो बढ़िया चले। आपको कैसे लगते हैं हमारे मेथड जरूर बताएं, और मैच के लिए भी मैंने आपको काफी चीजें यहाँ पे बता दी थी, उन चीजों को ध्यान में रखें, टाइम फ्लो को भी ध्यान में रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी मैचेस भी कवर करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा और जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।